परमेश्वर के समान सोचना और परमेश्वर जैसा देखते हैं वैसे देखना। मेरे प्रियो, आपके विचार, जो आपके सोच हैं, वो विषयों को स्वाभाविकता से अपने ओर आकर्षित करते हैं, जिस तरह से कोई चुंबक अपनी ओर लोहे की चीज़ों को खींचता है। मेरे प्रियो, फिलिपियों 4 और 8 में हम ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन को भाने वाली है, मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, परमेश्वर की प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। केवल उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर हमारे विचारधारा के ऊपर नियंत्रण और किस दिशा में हम किस रीति से उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम 100% सफल हो सकते हैं, परमेश्वर ने हमें निर्देश दिए हैं। अगर हम परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, हम उसके रचे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह में हम निर्मित हैं उन भले कार्यों को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने पहले से ठहराए हुए हैं, अगर ऐसा है तो उसने वो सामर्थ हमारे अंदर दिया है, उसने वो सब कुछ हमारे अंदर दिया है। और इस बात को अपने हृदय के पट्टिका पर और आप लिख लीजिए गोद कर कि शैतान को परमेश्वर ने आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं दिया है। मेरे प्रियो, इब्रानी 2 और 14 और 15 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। अब सुनिए, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान, यानी प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पे आने से पहले उसको आपके ऊपर पकड़ उसकी थी, उसका सामर्थ उसके ऊपर था, लेकिन लिखा है, अर्थात जिसको शक्ति मिली थी, प्रभु यीशु क्या शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, गुलामी में, ये उस शैतान के उसमें फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। आज ये गुड न्यूज़, ये अच्छी खबर क्या है कि यीशु ने अपने प्राणों को देकर मृत्यु में से जी उठकर उसने हमेशा के लिए हर एक जिसने प्रभु यीशु में विश्वास किया है उसको उसके पावर से, उसके सामर्थ्य से उसको छुड़ा लिया, और सब अधिकार और जितने भी प्रधानताएं, अधिकार, जितने भी दुष्टता के फौज हैं, उन सब से बहुत ऊंचे पर हमको परमेश्वर ने बिठा दिया और सब कुछ उसने कलीसिया यानी हमारे पैरों तले दे दिया। मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो आज एक एक विश्वासी उठ खड़ा हो कि उसके ऊपर, उस शैतान का, उस दुष्ट का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, बल्कि यीशु अगर उसके काम को नाश करने आया है तो इस पृथ्वी पर मैं और आप उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जी उठकर अपने जाते हुए आखिरी उस लास्ट कमीशन के अंदर, उस आखिरी आज्ञा के अंदर उसने अपने शिष्यों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए कि ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसलिए तुम जाओ और वो काम जो मैंने किए हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कार्य करेगा जो मैंने किए, वरन उससे बढ़कर करेगा। मेरे प्रियो, ये वो आप हैं जो उस कार्य के लिए चुनकर इस अंतिम युग की सेवा में, ऐसे समय में जब चारों तरफ लोग आशा रहित अवस्था में, उनको पता नहीं क्या करना है, उनको नहीं पता किस तरह से हल निकलेंगे, ऐसों के बीच में परमेश्वर ने आपको एक बड़े भारी उद्देश्य के साथ रखा है। मेरे प्रियो, कलीसिया एक बहुत ही एक सामर्थ्य से भरा हुआ एक विषय है, जिसके आगे जो वहां पर एकजुट होकर जिस विषय के ऊपर अधिकार लेते हैं, परमेश्वर ने वो अधिकार हमको दिया है। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने इस उद्देश्य को रखा है, उसको इन दिनों में उसके आज्ञाकारिता में चलते हुए उन भले कामों को जिसके लिए आपको रखा है, उसको समझते हुए उस आज्ञा को, उस इच्छा को पूरा करते हुए चलेंगे, हम अत्यंत अनुग्रहित और आशीषित होंगे। और प्रभु के वचन में याकूब उसके 4 के 7 में लिखा है कि शैतान का सामना करो, वो भागेगा। कैसे भागेगा? विकसित वचन के अंदर लिखा है, वो भयभीत होकर, टेरराइज होकर
वो ऐसे अपने जान बचा के भागते हुए का एक दृश्य उस विकसित वचन के अंदर लिखा हुआ है मेरे प्रियो। लेकिन वहां लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है मेरे प्रियो। अगर हम उसका सामना करने जाते हैं, अगर मेरे हृदय में आपके प्रति ना क्षमा करने की अवस्था मैंने बनाई है, अगर गांठ बना के रखा है या ईर्ष्या और जलन में चल रहा हूं, तो मैं उस कार्य में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे अब क्षमा प्राप्त करना है, क्षमा करना है। क्यों? प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो, मरकुस 11:24 में लिखा है, जो कुछ तुम, उसमें 24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। मेरे प्रियो, अगर मुझे विश्वास करना है, मुझे दृढ़ता में आना है, तो मुझे अपनी भूमि को साफ रखना है। रोड़ियों कंकटों को हटाने की जरूरत है, कांटों को निकाल फेंकने की आवश्यकता है। इसीलिए तुरंत 25 में लिखा है, जब कभी तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो, क्षमा करो, ताकि जिस रीति से पिता ने तुम्हें क्षमा किया, इस रीति से तुम भी अगर दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, पिता क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, उस सामना करने का, उन विषयों के अंदर ईश्वरीय इच्छाओं को अगर हमको लागू करना है, हमारा जो चरित्र का भाग है वो हमें परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य होकर चलने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जितना समय प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे, वो इस संसार के सिस्टम व्यवस्था में काम नहीं कर रहे थे। वो उस व्यवस्था से हटकर, उससे बाहर खड़े होकर परमेश्वर के उस इच्छा और उसके राज्य की स्थापना को उन्होंने किया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है ईश्वरीय इच्छा, ईश्वरीय मनसा, बहुतों की भलाई, बहुतों की अच्छाई, बहुतों को उस गड्ढे में से, टूटे अवस्थाओं में से निकालना, निराशा में से निकालकर आशा रहित। मेरे प्रियो, ये है वो कार्य जिसके लिए मुझको और आपको परमेश्वर ने ठहराया। लेकिन उसका कार्य करने का तरीका, आप इस संसार में, संसार के व्यवस्था के अंदर विश्वास और दृढ़ता के साथ ईश्वरीय दृष्टिकोण रखते हुए, परमेश्वर के सोच और विचार को रखते हुए आप उन वातावरण में बोल सकते हैं और अपने जीवन के वातावरण को आप बदल सकते हैं। बहुतों के लिए आप आशीष का कारण बन सकते हैं। वो कहां से आता है? एक ऐसे बिलीफ सिस्टम, एक ऐसे विश्वास करने वाले व्यवस्था में से कि हां, जिस पर मैंने विश्वास किया वो सामर्थ्य है, और उसके वचन जो मेरे मुंह में हैं वो उतने ही सामर्थ्य हैं जितना वो सामर्थ्य है, और जो मैं बोलूंगा वो पूरा होगा। मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, हम खड़े होकर उसको पूरा होते हुए देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन के अंदर एक बड़े ही अजूबे विषयों को देखा, और बहुत से देखे, लेकिन आज मैं वो आपको बताता हूं। एक बहुत ही कमजोर और नाजुक अवस्था के अंदर मैंने एक भाई के लिए विश्वास किया। मैंने कहा, हे प्रभु, ये एक फैक्ट्री इनकी चल रही है, इससे काम नहीं चलेगा, किस तरह से अपने परिवार की वो सहायता करेंगे। माता पिता साथ रहते थे। प्रार्थना किया परमेश्वर से, ऐसा लगा एक पक्कापन, दृढ़ता कि हाँ, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, भाई प्रभु जी, इसकी एक और फैक्ट्री हो जाए तो इसकी कमाई दुगनी हो जाएगी। मेरे प्रियो, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे थे वो विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनका अनुभव नहीं था। मैं तो यहां तक उनके पास पहुंचा, मैंने कहा, हे मेरे प्रिय भाई, तेरी एक दूसरी फैक्ट्री होगी। मेरे प्रियो, दूसरा विश्वास करे ना करे, आपको वातावरण में कुछ भी दिखाई दे, अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हो और आपका विश्वास और दृढ़ता उसके वचन में है, और आपने अपने मन को उसके विचारधारा के अनुसार, उसके सोच के अनुसार अगर आपने उसको नियंत्रित करने में आप सफल हुए हैं, तो आपके बोल, जिस रीति से परमेश्वर ने जल के ऊपर बोला, आंधी को थामा, इसी रीति से आज अपने जीवन में परिवार की और आप बाकी वातावरण को बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, जानते हो क्या हुआ? 7 दिन के भीतर एक व्यक्ति फोन करता है उस प्रिय भाई को कि मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है, और एक दूसरी फैक्ट्री लगा। उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा, तू चिंता मत कर, पैसा मैं दूंगा। और उसके लिए कमरा मशीन लगाने के लिए कहता, वो भी मेरे फैक्ट्री के सामने है। मेरे प्रियो, सार में, संक्षिप्त में क्या, उसने उसको वो पैसे दे दिए। उसके पश्चात मकान किराए पर भी लेकर सामने दे दिया जहां पर फैक्ट्री लगनी थी। एक सप्ताह के अंदर, 10 दिनों के अंदर भीतर, आप विश्वास कर सकते हैं कि एक प्राकृतिक विषय, वो जो बोल थे वो वस्तुओं में और साधनों में, कार्यों में बदल गया। अगर ऐसा है, जिसने जो आपके भीतर है उससे बढ़कर है जो इस संसार के अंदर है। अगर आपका दृष्टिकोण और उसका सोच और बोल परमेश्वर के उस वचन के अनुसार अगर आप दृढ़ता से करेंगे, आप उसको पूरा होते हुए देखेंगे।
जब आप बोलते हो, जब आपके अंदर ये दृढ़ता है, जिस रीति से द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण की जो नियम बना हुआ है, उसमें आपकी सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो तो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। इसी रीति से ये विश्वास का नियम भी है मेरे प्रियों। इन दिनों में परमेश्वर के समान सोचना और उसके समान देखना, ये हमारे लिए आज के समय के लिए अत्यंत आवश्यक है, और वो हमारे जीवन में हमें लभ्य होना है, हमें उसको प्राप्त करना है, उस पर चलना है मेरे प्रियों। अगर आप घर के अंदर पिता हैं, आप अपने बाकी परिवार के अंदर उसके लिए उसे प्रशिक्षित करना है मेरे प्रियों। अगर जिस रीति से कोई चीज़ हम ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं और उसको कोई सहायता करने की ज़रूरत नहीं है, इसी रीति से हृदय के अंदर दृढ़ता के साथ जब आप अपने परमेश्वर में विश्वास करते हुए जब आप बोलते हैं, आपके अंदर एक विश्राम होना चाहिए। मुझे पता है ये कार्य हो जाएगा। अगर ऐसा है, आप आराम से बैठे हुए उन विषयों को पूरा होते हुए, अपने वातावरण को बदलते हुए आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो वचन परमेश्वर के वचन से मिला हुआ है। जो आप बोलते हैं, सोचते हैं, वो ईश्वरीय वचन की घोषणा के अनुसार होना चाहिए मेरे प्रियों। अय्यूब 22 के 28 में लिखा हुआ है, जो तूने ठाना, जो तूने घोषित किया, वो तेरे लिए स्थापित होगा। ओह मेरे प्रियों, इट विल बी एस्टैब्लिश लिखा है। परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। उसने कह दिया है कि मेरे वचन के टलने से पहले इस आकाश और पृथ्वी को टलना पड़ेगा। उसने इतनी बड़ी बात कह दी। अगर ऐसा है, अगर उसका आत्मा मुझको और आपको हमने पाया है, तो हमें उसी सोच में और उसी दृष्टिकोण में चलने की आवश्यकता है मेरे प्रियों। आज बहुत से लोग ये पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बोलते हैं मेरे प्रियों। नहीं, उनकी समस्या पैसा या धन उनके पास होने से नहीं है, वो उस सोच के कारण है। 112 भजन संहिता उसके 3 पद में लिखा है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। उस धर्मी के घर में, यह आपके विषय में लिखा है मेरे प्रियो। अगर ऐसा है तो सुबह से शाम तक अगर मैं इस वचन पर विश्वास कर, अगर मैं अपने वातावरण में इनकी घोषणा करूं और आत्मा की उपस्थिति हो, आप उन विषयों को कारगर होते हुए देखेंगे। 115 भजन संहिता के 14वें में लिखा हुआ है, परमेश्वर तुझे बढ़ाता जाएगा, तुझे और तेरे लड़के वाले तेरे संतानों को बढ़ाता ही जाएगा। मेरे प्रियो, चारों तरफ मायूसी, चारों तरफ निराशा, जहां कहीं किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप जगत की ज्योति बन परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अप्रोप्रिएट करते हुए, उसको कार्य रूप देते हुए, जब आप उस परमेश्वर के व्यक्तित्व को, उसके सामर्थ्य को आज इस पृथ्वी में आपके द्वारा प्रकट होगा, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। वो आशा रहित अवस्थाओं से आशावान बन जाएंगे मेरे प्रियो। 115 भजन संहिता में ही उसके 16 में लिखा है, स्वर्ग उसने अपने लिए, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी। मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो उसने मनुष्य के संतानों को इस पृथ्वी दे दिया। और क्या कहता है पहले कुरिन्थियों 2 के 12 में, उसने सब कुछ हमें मुफ्त में दे दिया है। फ्रीली इंग्लिश में लिखा है। ऐसा है तो चंगाई भी हमको फ्रीली मिली है, हमको मुफ्त में मिला है, सरलता से मिला है। यशायाह 53 और उसके 5 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। मत्ती 8:17 में उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं मेरे प्रियो। ऐसा है। उसका 103 भजन संहिता 3 में लिखा है कि वो सब अधर्म को क्षमा करता और सब रोगों को चंगा करता। वो मेरे लिए लिखा है, वो आपके लिए लिखा है। अगर ऐसा है तो जिस रीति से परमेश्वर हमें उस तरह से देखता है, ऐसे ही हम अपने बिस्तर से उठ सकते हैं, हम अपने विषयों में उठ खड़े हो सकते हैं और लोगों को उसमें चला सकते हैं। आपको उठना है अपने अंदर कहते हुए कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं, मैं सत्य को जानना चाहता हूं, मैं उसी के पीछे लगूंगा। जब मैं और आप सत्य को पा जाते हैं, तब क्या करना है? मुझे उसमें विश्वास करना है कि यही मेरी कहानी है, यही मेरा इतिहास है। मेरे प्रियो, जब शैतान कोई दूसरे विचारों को लेकर आता है, तब क्या करेंगे? मैं कहूँगा मैं उसको निकाल कर बाहर फेंकता हूँ। मेरे प्रियो, टीवी में, इसमें ये समस्या, वो समस्या, ये रोना, यहाँ रोना, ऐसा वो ये उसके पहाड़ों को जब दिखाते हैं, मेरे प्रियो, जिस रीति से दाऊद ने देखा, उस रीति से मुझको और आपको देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है
कि ये पृथ्वी भी परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने के देखने के लिए करा रही है। ऐसा है तो वो समय आ चुका है कि हर एक परिवार से वो शांति पुत्र, हर एक परिवार से वो परमेश्वर के जो पुत्रों के प्रकट होने का मतलब क्या है? जिस पर हमने विश्वास किया है, जिन वचनों को हमने लिया है, उसके कामों को हमारे अंदर स्वाभाविकता से उसकी उपस्थिति के कारण वो प्रकटीकरण हो रहा है, प्रकट हो रहा है। जहां कहीं हम जा रहे हैं, हम अपनी जीवन शैली के द्वारा उसके सामर्थी कामों को प्रकट करते हुए जा रहे हैं। मेरे प्रियों, जिस रीति से प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर चले, आज इसी रीति से आपको हमको चलने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तो ये इस संसार के अंदर इन सारे खबरों को सुनकर बहुत से लोग डिप्रेशन के अंदर, और उस विषय में आगे चलते चलते वो फिर पाए नहीं जाते। ऐसे अवस्था के अंदर आज मुझको और आपको अपने अंदर उठ खड़े होना है, अपने में उठ खड़े होना है। समझना है कि परमेश्वर ने उस उद्धार के लिए हमको चुना है, और उसका उत्तर और उसकी कुंजी हमारे पास है। वो क्या है कुंजी? किस रीति से हम अपने आप को तैयार करेंगे? नीति वचन 4 अध्याय के अंदर उसके 20 और 22वें वचन को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियजनों, उसके अंदर हम ऐसा पढ़ते हैं, वहाँ पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन मेरे शरीर के लिए औषधि है। थोड़ा अंतर है हिंदी में, उसमें हम ऐसा पढ़ते हैं 22 के अंदर, ध्यान दें, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। इंग्लिश में लिखा है, Thy word is medicine unto my flesh। मेरे शरीर के लिए, मेरे देह के लिए, हे प्रभु तेरा वचन औषधि है। तो मैं क्या करूंगा? मैं उसका वचन लूंगा और सुबह पढ़ूंगा। मैं कहूंगा, हे प्रभु इस औषधि को मैं ले रहा हूं, इस औषधि को मैं ले रहा हूं। वो सुबह कुछ वचनों को पढ़ता हूं, रात को सोने से पहले उन वचनों को पढ़ता हूं, और इस औषधि को मैं अपने अंदर उतारता हूं, अपने अंदर उतारता हूं, अपने अंदर उतारता हूं। उसके बाद क्या करेगा? ये औषधि मेरे शरीर को कैसे बदलेगा? वो पहले मेरे आत्मा में, और आत्मा से जाएगा मेरे प्राण, मेरे मन को प्रभावित करेगा, और मेरे प्राण और मन से वो मेरे शरीर को प्रभावित करेगा, और मैं ईश्वरीय समानता में, उसके सामर्थ्य में, उसके अभिषेक में हम उठ खड़े होंगे। और ध्यान रखिए, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य जो आपने औषधि के रूप में अपने आत्मा में डाला, वो आपके प्राण को जाएगा, और इसका मतलब परमेश्वर की जो सामर्थ्य और उसके वचन की जो सामर्थ्य है, वो आपके आत्मा में जो समाया, वो आपके मन और प्राणों को प्रभावित करेगा, और वो प्राण और मन से सीधे आपके शरीर के अंदर कार्य करेगा। आमेन। मेरे प्रियो, अगर वो आपके देह के लिए करेगा, आपके शरीर के लिए करेगा, तो वो आपके सारे कम्युनिटी को, आपके पड़ोस में हर जगह ये कार्य होगा। उस चंगाई के वरदान को, उस चंगाई के सामर्थ्य को लिए हुए आप जाएंगे, और बहुत तेरे उठ खड़े होंगे। मेरे प्रियो, कैसे लोगों से हम बात कर रहे हैं, कैसे लोगों का सामना आपसे होता है। बहुत तेरे कैसे मिलते हैं? बहुत टूटे हुए अवस्था में, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जो कहते हैं कि परमेश्वर भी मेरे परिस्थिति को बदल नहीं सकता। मेरे प्रियो, उन विषय के ऊपर मुस्कुराते हुए जरा ईश्वरीय नियमों को लागू तो करिए। परमेश्वर आपके द्वारा उनके जीवन को प्रभावित कर, जो बिल्कुल निराशा में थे, उठा खड़ा करेगा। आप सोचिए, आप अपने पन्नों को, जीवन की कहानी को जरा पलटिए। जब आप शुरू में प्रभु को आपने ग्रहण किया, क्या एक दिन आप ऐसी आशा रहित अवस्था में नहीं थे? क्या आत्महत्या के कगार पर आप खड़े नहीं थे? जब वहां पर आकर आशा के वचन ने छुआ, जब पहली बार आपने सुना कि परमेश्वर प्रेम है, वो भला है, आपने उसके प्रति जो आपके अंदर कटुता थी, जो आशा रही, तो जो शिकायतें थी, वो बदल गया। उसने आपने अपना हृदय खोला, और वो अपने सामर्थ्य में, अपने अभिषेक में आपके अंदर प्रवेश किया। मेरे प्रियो, आज वो बदला नहीं है। वो यीशु वही है जो कल था और हमेशा वही रहेगा। जो आपकी समस्या है, परमेश्वर उसके अंदर सुधार दे सकता है। मेरे प्रियो, जैसे पहले कहा था, हम क्या करते हैं? हम संसार के एक लेवल में अपने आप को ले आते हैं। नहीं, वो समय चला गया है, वो समय चला गया है। मेरे प्रियो, एक मेरा मित्र बहुत समय से अपने परिस्थिति के अंदर आर्थिक विषयों में जूझ रहा था, लेकिन विश्वास करता था प्रभु में। यहां तक उसने बहुत बड़ा बिजनेस भी कर रखा था, लेकिन कमाई नहीं होती थी, आमदनी नहीं थी। वो एक दिन आए, कहे, भैया मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ, मैंने धंधा भी किया है, लेकिन कुछ बनता नहीं है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, प्रार्थना करते हैं।
मेरे प्रियो, बहुत सारे नियम हैं परमेश्वर के वचन के अंदर। उसको किसी एक भाग को जीवन के अंदर कहीं एक विषय था जिसको परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा करना था, वो कर दिया। मैं उसके लिए जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अपनी दया में मुझको एक दृश्य दिखाया कि एक छोटा सा कुआं है और उस कुएं के अंदर वो तैर रहा है। छोटा सा कुआं है और वो गोल गोल उसमें तैर रहा है। और मैंने एक वाणी सुनी, कहते हैं, हे पुत्र, मैं इसको बड़े जल के अंदर एक खुले अवस्था में फेंकना चाहता हूं, लेकिन ये इस कुएं के अंदर है। मेरे प्रियो, वो दर्शन दिखाया, इतने बड़े समुंदर, कहाँ तो पानी के जहाज और वहाँ सब लोग इतना आनंद में और खुले में। ये विषय उसके लिए बताया, प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, वो सुधार, वो जो कार्य निर्णय लेना था, उस प्रिय भाई ने अपने जीवन में निर्णय लिया। चंद दिनों के बाद, महीने से कम में मेरे पास वापस आया, कहते ऐसा मेरे अंदर वृद्धि हुई है। अगर उसने कहा कि मैं तुझे और तेरे बच्चों को बढ़ाता जाऊंगा, तो परमेश्वर के वचन कभी खाली नहीं जाते। मुझको और आपको अपने आप को उसके वचन के अनुसार लाइन में लाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जिस विचार को आप अपने जीवन के अंदर प्रभावित होने देंगे, वो आपको नियंत्रित करेंगे। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है। 17 वर्ष का दाऊद ऐसे ही गया घूमते घामते हुए, पिता ने भेजा था। शोर शराबा देखा, पूछा ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज द मैटर। सब लोगों ने कहा हट जा, तू अपने भेड़ों का ध्यान रख। वो कहने लगा सामने से हटो, मुझे देखने तो दो। उसने देखा एक बड़ा दानव खड़ा है, हाथ में एक छोटी सी छड़ी है, लेकिन वो छड़ी के ऊपर पुराने ज़माने में लोग अपने इतिहास को लिखते थे। ऐसे मेरी कल्पना है कि उस छड़ी के ऊपर उसने लिखा था, मैंने एक शेर को अब खाली हाथ ऐसे फाड़ दिया। एक जो रीछ, एक भालू जो मेरे भेड़ों को खाने आए, मैंने उसके मुंह से उस भेड़ को निकाल दिया। और वो अपनी छड़ी को देख रहा होगा, ये बड़ा दानव, ये 9.5 फुटा परमेश्वर के सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। ये 2 नाम ये है। इसी रीति से जैसे वो शेर और वो रीछ का उसमें आया, इसका नाम भी वहीं लिखा जाएगा। मेरे प्रियो, उसने, वो एक ऐसा व्यक्ति था उस पूरे सेना में, वो बालक 17 साल का ऐसा था जो सही सोचता था, जिसने परमेश्वर के समान सोचा, जिसने परमेश्वर के समान देखा। जानते हो क्या हुआ? वो उसको कहता है आज मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। 17 वर्ष का बच्चा उसके सेनाओं को ललकार रहा है। पहले गोलियत ने उसे श्राप दिया, लेकिन उस श्राप का उसने उसको उत्तर दिया, कुछ सही शब्दों को बोला। परमेश्वर के समान वो सोचता था, परमेश्वर के समान वो देखता था। मेरे प्रियो, आपके जीवन की भी इतिहास और कहानियां बदलने जा रहे हैं। आप अपने सोच और बोल को आज के दिन, अपने मन को खोल दीजिए कि मैं परमेश्वर के वचनों के लिए अपने मन खोल रहा हूं। बाकी विषयों को सील कर दिए यीशु के लहू के द्वारा। आज से कोई नकारात्मक विषय नहीं। मेरे प्रियो, अगर आज आप वो सही सोचते हैं और सही बोलते हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन के द्वारा कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर आपके मन के द्वारा सोचेगा और आपके मुंह के द्वारा बोलेगा। और जो वो कहता है कि हम कर सकते हैं, जो वो कहता है जो हमारे पास है, जो हम करने के लिए बुलाए गए हैं, वो आपके जीवन में पूरा होगा। क्योंकि जब आप बोलेंगे, वो कार्यों को आप प्रकट होते हुए देखेंगे। मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर आज के दिवस, आज के हालातों में, ये पृथ्वी, ये संसार एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा है जैसा सही सोच और सही बोल, जिस तरह से दाऊद था। मेरे प्रियो, जो कह सके, जो उठकर कह सके यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो सामर्थी है। जितनों ने उसकी ओर ताका वो कभी भी लज्जित ना हुए, वो प्रकाशमान हुए। ओह मेरे प्रियो, और जो उठकर कह सके, वो प्रमाणित कर सके अपने जीवन के द्वारा, जो प्रकट हो सके कि यीशु ही प्रभु है, और कह सके उसकी करुणा सदा की है, वो भला है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक ऐसे प्रकटीकरण के लिए परमेश्वर आज
आपको नियुक्त करता है, उसने आज आपका अभिषेक किया है, उसने आपको लैस किया है, प्रशिक्षित किया है, आपको योग्य बनाया है। हमें विश्वास के द्वारा आगे निकलना है, सोचना परमेश्वर के समान, देखना परमेश्वर के समान। आग की भट्टी के बीच में हो, शेरों के मान में हो, खेतों के बीच में हो, जंगलों के बीच में हो, समुंदर के बीच में हो, परिस्थितियां कोई भी ऐसी नहीं है जहां परमेश्वर ने आपको अनुमति दिया हो उसका हाथ उसने कभी आपके ऊपर से हटाया नहीं। मेरे प्रियो, उसके सत्य को अपने जीवन के अंदर स्थान दें। झूठ जो अंधकार के हैं निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। आपके जीवन में कुछ बदलने जा रहा है। आज से परमेश्वर आपके जीवन में कुछ गहरा कार्य करने जा रहा है। आप चंगाई के एक प्रमाण बन। हम तो कहते हैं मुझे चंगा कर, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा विषय रखा है। आप बहुतों के लिए आशीष का कारण है। आज विश्वास कर लीजिए, उठ खड़े हो जाइए। एक 17 साल के बालक को सोचिए जो पूरी सेना न कर सके, एक झटके में उसने अपने मुंह के बोलों को, जो उसने बोला, प्रभु का वचन कहता है, जो तूने ठाना, जो तूने घोषित किया, वो तेरे लिए स्थापित होगा। वो दाऊद के लिए हुआ। अगर ऐसा है तो आज आपने नया जन्म पाया है। अगर आप प्रभु के राज्य के हैं तो आज आप उसके प्रतिनिधित्व करते हुए आप सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, कितने भी शंका में, कितने भी असफलता में, कितने भी समस्या में पड़े लोग हों, आप उनको उभारने के लिए आप परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर उसने आपको चुना है, उसने अपना मन आपके जीवन के लक्ष्य के प्रति कभी नहीं बदला। वो कभी छोड़ने त्यागने वाला नहीं। उसने आपके हाथ को थामा है। उसने कहा जो तूने ठाना, जो तू घोषणा करेगा वो स्थापित होगा। मेरे प्रियो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर भला है, उसने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया है। आप उसकी दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के सामर्थ्य में चलिए और आप उन विषयों को पूरा करने के लिए आप चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, अत्यंत बहुमूल्य हैं। आप कभी असफल नहीं होंगे। आप कभी अपने लक्ष्य में आप असफल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। परमेश्वर ने जिस विषय के लिए आपको नियुक्त किया है, आप उसको इसी काल में, अपने जीवन काल में पूरे करेंगे। बहुतों के लिए आप आशा हैं। प्रभु आपको आशीष दे।